चिमयांग से मिलने, जो कि हाल ही में जेईई एग्ज़ाम क्रैक किया है। लपनान बस्ती का है, ये छोटा सा बस्ती है लपनान बस्ती। चिमयांग है। सुप्रभात, सबको नमस्कार। तिरप के वासियों, मैं अभी लपनान बस्ती में हूँ और ये विजन तिरप स्टूडियो के जरिए मैं आप लोग को मिलवाना चाहूँगा कि हमारे नोक्ते जनजाति के तिरप डिस्ट्रिक्ट के एक टैलेंटेड युवा, रिसेंटली वो जेईई यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम बोलता है ना, उन्होंने क्रैक किया। वैसे तिरप डिस्ट्रिक्ट अभी भी पढ़ाई लिखाई में जो स्पेशली एजुकेशन लाइन में काफ़ी पीछे है और हाल ही में एपीएससी एग्जाम जब हुआ कंडक्ट किया तो उसमें भी तिरप डिस्ट्रिक्ट से एक भी नहीं निकल पाया, जो कि 127 पोस्ट समथिंग था। 120 से ज़्यादा पोस्ट शायद एपीएससी के तहत अरुणाचल में पोस्ट था। मिला लोंगडिंग में 2 कैंडिडेट सक्सेस हुआ है और चांगलांग में शायद 1-2 हुआ है, लेकिन तिरप डिस्ट्रिक्ट नील है। इस प्रकार से हमारे बीच एक युवा, ये जो मेरे सामने है, उनका नाम आप बताइए भाई। मन्ने चिमयांग मेरा नाम है, लपनान विलेज खोंसा। तो मन्ने, आपका परिवार में कौन कौन लोग हैं, आप जरा बताइएगा दर्शकों को। मेरा परिवार में अभी मेरा माँ और मेरा 2 बड़ा सिस्टर और छोटा सिस्टर, मेरा इतना ही है। मेरा पापा जब हम चार उम्र का था, छोटा में गुजर गया था और फिर तभी से मेरा मम्मी मेरा साथ है। मतलब हर मेरा नीड्स को पूरा करते हुए अभी तक भी आए मेरा मम्मी, और मेरा 1-2 चाचा भी है जो मेरा परिवार को मदद करके अभी तक है, अभी तक साथ है। भगवान को थैंक यू बोलते हैं हम। ने आप ये बताइए कि आपका लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किया, क्या क्या तकलीफ मिला आपको, ये आज का सफ़र जो है, आपका जर्नी जो है, ये जो जेईई एग्जाम जो क्रैक कर पाया है, उसमें आप कैसे कैसे तकलीफ करना पड़ा? पहले जो एजुकेशन चल रहा था जैसे बोर्ड्स का, तब तो हम मिशन में हम पहले हम थोड़ा एवरेज स्टूडेंट था। फिर कुछ चीज़ हुआ, मतलब ऐसा कुछ मेरा टर्निंग पॉइंट आया। हम जब क्लास 9 था, मिशन में थोड़ा कुछ इंसिडेंट हुआ था मेरा से, जो हम असली में मेरा कुछ बचपना था, तो उसमें मेरा दिमाग इतना मेच्योर नहीं था। हम लोग कौन सी क्लास में था उस समय में? हम क्लास 9 में था। अच्छा अच्छा। वो बचपना का कारण थोड़ा तकलीफ मिला। वो तकलीफ हम मम्मी को मेरा सामने रोते हुए देखा था तब से मैं, तो उसी का कारण हम तब से थोड़ा से मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरा लाइफ। वो उसी के लिए हम गॉड को थैंक यू ही बोलते हैं। वो नहीं आने से शायद अभी हम ये स्टेज में नहीं होना था ना। फिर 10 से हम थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट किया। फिर 10 से आके 10 में मेरा रिजल्ट थोड़ा अच्छा हुआ है। फिर हमको पता चला मतलब हम भी थोड़ा और कर सकते हैं, मेहनत और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। फिर क्लास 12 आया है, फिर 12 में भी और अच्छा किया। फिर धीरे धीरे फिर 12 के बाद हम कोचिंग स्टूडेंट मेरा ईटानगर में सुपर 30 ऑयल इंडिया सुपर 30 उसमें ज्वाइन किया हम। फिर उसमें ऑलमोस्ट मतलब हर कोई लोग मेहनत करता था उसमें, तो हर किसी का मेहनत एक दूसरे को देख के हम लोग मेरा दोस्त सर लोग एक दूसरे को इनकरेज करके उसी का कारण हम इतना दूर तक आ पाए। और ये मन्ने भाई, आपका दोस्तों के लिए, युवा जो यहाँ में तिरप डिस्ट्रिक्ट स्पेशली और लोंगडिंग और चांगलांग के लिए आपका तरफ से क्या संदेश रहेगा, क्या सजेशन रहेगा कि आपका जो यंग फ्रेंड है और आपका जो कमरेड्स लोग है, कलीग लोग है, उनके लिए आपका तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पढ़ाई लिखा कैसा करना है और आगे कैसा बढ़ना है, उसके बारे में आप थोड़ा दे दीजिए मैसेज। वैसे तो हम इतना भी बड़ा नहीं हुए कि हम दूसरा को मैसेज देगा, बट स्टिल हम जो जैसा मानते हैं कि ऐसा उम्र, ऐसा यूथ स्टेज में हर किसी को कुछ फुर्ती करने मन होता है, कुछ मस्ती करने मन होता है। मस्ती बोलने से हर कोई लोग दारू सिगरेट या कोई भी कुछ कहीं पार्टी करके, कहीं नशा करके, ये सब घूम फिर के बाइक में जरा घूम के ऐसे ही होता है अभी का यूथ लोग। उसी को हर कोई लोग मस्ती बोलते हैं और उसी में
हम देखते हैं यहाँ मेरे बस्ती लोग में कोई कोई लोग भी, और मेरा यहाँ में खोंसा में बोल दो, मार्केट लोग में भी दिखाई देता है मेरे उम्र का आदमी लोग, मेरे उम्र का लड़का लोग, जिसको हम ऐसे ही देखते रहते हैं, कुछ भी नहीं करते वो लोग, जस्ट वही पड़ा रहते हैं, कहीं स्टाइल मार के घूमते, ये करते हैं, दारू वारू पी के घूमते, तो उसके करने से कुछ तो फ्यूचर तो लाभ होने वाला नहीं है। उतना तो वो लोग कभी मेच्योर हो जाना चाहिए, उतना दिमाग तक तो। और वैसा करके किसी का ना लाभ होगा, ना उनका फैमिली का लाभ होगा, ना हम लोग का यूथ ही तो हम लोग का फ्यूचर है। और अगर ऐसा खराब होगा तो यूथ खराब हो गया मतलब फ्यूचर खराब हो गया। जैसे हम लोग का हम बचपन से मिशन में था, तो हमको मिशन से स्वामी विवेकानंद बोलता था कि यूथ ही हम लोग का फ्यूचर है ना, यूथ इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया ना। यूथ ही खराब होगा तो उसका वो जगह का फ्यूचर और कैसा सोच सके। अगर यूथ ही तो मैंने, अगर यूथ बोलेगा तो मेरे उम्र का लड़का लोग या लड़की लोग को भी देखो, तो मेहनत करो, मेहनत करने से सही राह मिल जाते हैं। और सिर्फ मेहनत करना मतलब हार्ड वर्क मतलब स्मार्ट वर्क करना ना। और कई दूसरे लोग बोलते हैं कि किसी बड़ा आदमी का हाथ होने से ही कुछ सक्सेस होता है, अमीर होने से सक्सेस मिलता है, आजकल का ज़माना तो ऐसा है। मगर देखो हमको, मेरा पीछे किसी बड़ा आदमी का हाथ भी नहीं है और हम इतना रिच भी नहीं है, मगर अभी थोड़ा सक्सेस तो मिल रहा लगा हमको भी। तो आप भी मेरा तरह मेहनत कर सकते हैं, मतलब करना पड़ेगा। अभी आगे नहीं बढ़ेगा तो और कब बढ़ेगा। अभी तो 21st सेंचुरी आ गया, और इसमें अगर आप लोग पीछे होते गए तो अभी तो और टाइम नहीं है। अभी आप लोग को जागने देखने कितना दूसरा देश लोग, दूसरा टाउन लोग इतना आगे चला गया। और हम लोग अरुणाचल प्रदेश स्पेशली हम लोग का TLC तिराप चांगलांग लोडिंग इतना दूसरा का कंपेयर में थोड़ा पीछे है। तो यूथ लोग ही अभी फ्यूचर, यूथ लोग ही अगर ठीक होगा तो फ्यूचर ठीक होगा तो हम लोग का कॉलोनी बढ़ेगा मतलब देश ही बढ़ेगा। आप पढ़ाई के सिवा, अपार्ट फ्रॉम यू स्टडीज, आपने क्या क्या चीज़ में खेल कूद या खेत वगैरह, या आपका मम्मी को क्या क्या चीज़ में मदद कर पाता है फ्री टाइम में जब घर में होता है, वेकेशन वगैरह होता है, उसमें आप क्या क्या काम करता है? वेकेशन में तो वैसे हम थोड़ा यहाँ में हम कभी कभी थोड़ा खेत जाते हैं, इस मतलब ओकेशनली जाते हैं, इतना लगातार तो नहीं जाते। मम्मी को थोड़ा घर का काम में हाथ बताते हैं। और हम जब भी यहाँ में वेकेशन होके आते हैं तो थोड़ा बच्चा लोग को पढ़ाते हैं, मेरा भाई लोग को और रिश्तेदार लोग को, जो भी हम लोग मेरा बस्ती का जो छोटा बच्चा लोग हैं वो लोग को पढ़ाने में, वो लोग हम वैसे ही मेरा जैसा हम हेल्प कर सके अपना विलेज को, वैसे ही हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं अभी मेरा उम्र में। आप स्पोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं है? नहीं, ऐसा बात नहीं, हम स्पोर्ट्स खेलते हैं। हम यही में हम घर में भी हमें बैडमिंटन खेलते हैं, फिर फुटबॉल खेलने तक ले तो उतना तो समय नहीं होता घर में। मगर हम मिशन में तो आर के मिशन में, उसमें तो सब स्पोर्ट्स होता था, फुटबॉल क्रिकेट बैडमिंटन बोलो, जो भी बोलो, बास्केटबॉल बोलो, तो सभी जगह पर पार्टिसिपेट किए हैं। और उसी का कारण मेरा थोड़ा फिजिकली भी थोड़ा ठीक है। अच्छा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा ये मन्ने। आप तो अभी यही है आपका मैसेज जो है, मेहनत करना है और टाइम पास ऐसा नहीं करना है। मन्ने, आपका साथ में बैठा है वो कौन है? ये मेरा चाचा है। मेरा नाम नोकडोन चिमयांग है, इनका चाचा है। इनका पिताजी जो मेरा बड़ा भाई था। मैं अभी ये कापू सेकेंडरी स्कूल में हेडमास्टर हूँ। तो सर, आपको ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उसका बचपन कैसा रहा, कैसा गुजरा, और क्या क्या तकलीफ किया और लाइफ में क्या क्या परिश्रम हुआ, स्ट्रगल किया, उसका जर्नी जो है यहाँ तक, ये मकाम तक पहुँचने का। तो आपका तरफ से उसका बचपन के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर, पास्ट लाइफ के बारे में। एक्चुअली ये उनका पिताजी जो मेरा भाई साहब जो जी 2007 में गुजर गया था। ये सोशल सर्विस गांव का रास्ता काटने गया था, उसमें कुछ एक्सीडेंट होके गुजर गया था। तो उसके बाद में वो ये छोटा लड़का था, 4 साल करीब था होगा। तो जब भी उसका दोस्त लोग किसी पिताजी के साथ देखने से रोते रहता था। और
जब जब शाम को होता था, पिताजी कहीं से आएगा, खेत से आएगा या जंगल से आएगा, रुकते रहता था। तो मैं तो उनका पिताजी का रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ, ऐसे चाचा ही मैं देख सकता हूँ। तो मुझे बहुत दुख लगा और मैं सोचा कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा, जो उनका गम को तो दूर करना पड़ेगा। तो मेरा दिमाग में कि ये आया कि ऐसा जगह उसको रखना है जहाँ किसी का पिताजी नहीं है, और या एक आदमी जो सबका पिताजी है। तो मेरा मन में यही आया कि कोई बोर्डिंग स्कूल में रखने से ठीक होगा। जी जी। तो हम लोग का यहाँ में तो तीरथ में तो सबसे बेस्ट रामकृष्ण मिशन नारायण नगर को ही माना जाता है, इसलिए मैंने इनको थोड़ा बहुत तैयार किया कि इंटरव्यू फेस करने के लिए। तब तक वो 5 साल हो चुका था। तो प्रेफ के लिए मैंने उनको तैयार किया और एग्ज़ाम अपियर किया, तो उनका सिलेक्शन भी हो गया। तो उस समय में ये अजय महाराज जी थे। तो अजय महाराज जी को मैं यही प्रार्थना किया कि महाराज जी, इनका तो पिताजी ऐसे गुजर गया, तो इसलिए ही जहाँ किसी का पिताजी नहीं है या सबका पिताजी आप ही है, तो मैं आपका पास में इसको छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं नहीं इसका थोड़ा देखभाल कीजिए बोल के। तो महाराज जी खूब इनको अपना बेटा जैसा रखा। और अभी जो इनका जो एग्ज़ाम में अचीवमेंट हुआ है IIT में या जो भी हो, मैं पूरा ही ये तो महाराज जी को ही मैं ये देना चाहता हूँ क्रेडिट्स जो। अच्छा अच्छा। और ईश्वर हमारा प्रभु यीशु भी बहुत मदद किया है कि बीच में हमको भी कुछ नहीं हुआ, इनको भी कुछ नहीं हुआ, परिवार में सुख शांति रखा। और महाराज लोग क्लास 12 तक इनको गाइड किया बढ़िया से। उसके बाद में एक कोचिंग सेंटर में, ये ऑयल इंडिया का वो सुपर 30 कोचिंग सेंटर ईटानगर में, हम लोग वहाँ में उसका एडमिशन कराया। 1 ही साल वो वहाँ किया है, लास्ट ईयर ही। तो ऐसा करके उसका RK मिशन और वो सुपर 30, उसमें कुछ रुपया भी नहीं लगा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग का ये इनका कोचिंग हुआ। अच्छा, कोचिंग सेंटर का नाम सर क्या बोला आपने? ये सुपर 30 कोचिंग सेंटर। अच्छा अच्छा, ऑयल इंडिया का? ऑयल इंडिया का। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में ही? फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेटा का भी यही ये है कि इनका खासियत ये है कि ये दारू पीता नहीं है जी जी, और ये सिगरेट पीता नहीं है, इधर उधर बदमाशी नहीं करता है, खेलकूद जरूर करता है, लेकिन ज़्यादा टाइम उनका स्टडीज़ में लगता है। और जब जब घर में आता है तो माँ का साथ खेत में भी जाता है और माँ को भी देखभाल करता है। तो ऐसा करके ही उनका मेरा भी एक मन में इनकरेजमेंट आया कि हाँ, बेटा तो सचमुच का एक हार्ड वर्किंग है और फैमिली में एक रिस्पॉन्सिबल बन सकता है ना। तो इस तरह से उनका देखभाल करने में मुझे भी कोई कुछ भी ये नहीं हुआ, तो मुझसे जो बन पड़ा तो मैं उनको साथ दिया। वो यहाँ में फाउंडेशन जो है लपनान बस्ती या कहाँ में पड़ा है इससे RK मिशन से पहले? हमारे यहाँ में लपनान में एक बालवाड़ी स्कूल एक ऑरेंज से स्पॉन्सर करके है, ऑरेंज के अंदर में। अच्छा अच्छा। तो वो जो बहुत अच्छा है, उसी में इन लोग का जस्ट फाउंडेशन उसी से स्टार्ट हुआ, ABCD वहीं में सीखा। अच्छा तो अच्छा। वहाँ का यहाँ गांव का अंदर में ही है, कल्चरल हॉल में ही हम लोग का वो बालवाड़ी सेंटर जो है, तो उसी से ही उसका शुरुआत हुआ पढ़ाई जो। थैंक यू सर आपसे बात करने का। और यही रहेगा कि हम लोग का बेस्ट विशेस कि आगे बढ़ के अच्छा इंसान बने, अच्छा ऑफिसर बने। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट मन्ने। हाँ,